आइए आज सत्र में भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए और उनके चरणों में चलते हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्मीश्वरम। भगवान शिव जी, भवानी जी, भगवान शिव जी विश्वास के प्रतीक हैं और भवानी जी श्रद्धा के प्रतीक हैं। और जब हमारा श्रद्धा और विश्वास दोनों ही बनता है तब हमारे मन की आकांक्षाएं पूर्ति होती है। श्रद्धा भी हो और फिर विश्वास भी हो और श्रद्धा के साथ हम कार्य करें तो अवश्य हमें वो पूर्ण फल देने वाला होता है। तो भगवान शिव जी सब प्रकार से कल्याण करने वाले हैं, सर्वत्र आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले हैं और उनकी कृपा सदैव कल्याणकारी ही होती है। कुंद इंद्र गौर सुंदरम अंबिकापति अभीष्ट सिद्धतम कारुणिक करकंज लोचनम नौमि शंकर मनंग मोचनम। हसित गिरी समन्सात का जलम सिंधु पात्रे सुरतर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। नीराबलम वश्य ममावलंबम विपाटिता शेष विपत कदम्बम मदीय पापात जलपात सम्मम प्रवर्तताम वाच सदैव बम बम। भावार्थ इसका ये हुआ कि कह रहे हैं कि पूरे जगत के जितने स्थान हैं उनकी तो हम कापी बना लें, जितने भी वनस्पतियां हैं वृक्ष हैं उनका हम कलम बना लें, और जितने भी ये नदी के धाराएं हैं इनका हम स्याही बना लें, और लिखने वाली साक्षात सरस्वती जी हों तो भी हम भगवान शिव जी की जो अनंत करुणामय कृपा है इनको हम लिख नहीं सकते। असित गिरी समन सात का जलम सिंधु पात्रे, ऐसी सुंदर व्यवस्था भगवान शिव जी की है। तो भगवान शिव जी के चरणों में ही हम नमन करके और उनका ध्यान करते हुए अपनी जो हमारी मन की रूपरेखा है, जो हमारी मन की व्यवस्था है, जो हमारा मन का चिंतन है, उसको हम जो भगवान शिव जी में लगाएंगे वही हमारी कृपा करने वाले हैं, वही आनंद देने वाले हैं। ऐसी भगवान शिव जी की एक नहीं अनंत लीलाएं हैं। और कहते हैं कि भगवान शिव जी की जब एक भी लीला का अनुसरण और हमारे अंतःकरण में आ जाए और इसको हम समझ लें, और जब समझने के बाद जब हमारे बुद्धि में, हमारे मन में ये विचारधाराएं आ जाएं तो हम धन्य हो जाएंगे, कृतकृत हो जाएंगे। हमारा मन इधर उधर भटकेगा नहीं। संसार के अशांत चिंत में जो हमारा मन लगा रहता है उसको हम भगवान शिव जी के तरफ ले जाएं तो सर्वत्र करुणा करने वाले हैं, वही कृपा करने वाले हैं। ऐसे भगवान शिव जी के चरणों में हमारा बारंबार नमन है, वंदन है। भगवान शिव जी सब पर कृपा करें, हम लोगों को भी कृपा करें ताकि उनके चरणों में आकर के हमें परम विश्राम और शांति की प्राप्ति हो जाए। और कहते हैं कि भाई हम निर्मल मन से, हमारा मन चित्त हो, हमारा मन निर्मल हो, यानी कि बाल स्वभाव हो, और बालक का मन जैसे निर्मल होता है ना, वैसे हम निर्मल भाव से जब भगवान शिव जी के चरणों में आएंगे तो हमारा अवश्य कल्याण होगा। एक बार एक बालक अपने पिता के साथ गया बस स्टैंड पर, और कहते हैं कि वहां रुका, कहीं जाना था तो वहां एक बोर्ड लगा हुआ था बस स्टैंड का जहां पर बस मिलता है। बालक, छोटा बालक है, 5 वर्ष का है, अपने पिता से पूछता है कि पिताश्री ये क्या है। पिता ने कहा कि ये बोर्ड लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? बोले बस स्टैंड। बोले इससे क्या होता है? बोले यहाँ पर बसें रुकती है। और बालक का मन निर्मल होता है। बालक कहता है कि बोले पिताजी, जब इसके लगाने से बस रुकती है तो हम अपने घर के पास ही ऐसा क्यों नहीं लगा देते ताकि हमें इतना दूर पैदल चल करके नहीं आना पड़ता, बस वहीं आ जाती और हम वहीं रुक जाते। ये हुआ निर्मल मन की बातें, शुद्ध मन की विचारधारा की बातें। और जब हमारा मन, हमारा बुद्धि निर्मल हो जाए, शांत हो जाए, शुद्ध चित्त से हम भगवान शिव जी के चरणों में आकर के समर्पित हो जाए तो अवश्य हमारा कल्याण होगा। इसमें किसी प्रकार की संशय की बात नहीं है, किसी प्रकार की मन में उलझन की बात नहीं है। सर्वत्र कल्याण करने वाले हैं। और जब हम भगवान शिव जी के चरणों में जाएंगे और वहाँ हम बहुत कुछ हमें मिलेगा और हमें ऐसी वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी जिससे हम धन्य हो जाएंगे। वेद व्यास जी से पूछा गया कि आपने 18 पुराण बनाए, इसका सार क्या है? वेद व्यास जी ने यही कहा था, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात इसमें 2 ही बात की सार्थकता दी गई है। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। पापाय परपीडनम, और हम दूसरों को अगर
पीड़ा देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं तो वही हमें पाप मिलता है। इसी का संदर्भ ये है कि जब हम भगवान शिव जी के चरणों में जाएंगे तब हमें ये ज्ञान होगा, हमें बोध होगा, हमारे मन, हमारी बुद्धि, हमारी चेतनाएं, हमारे स्वरूप, हमारा ध्यान सबके सब निरंतर अच्छे कार्य में लगेंगे और हमारा जो हमारे जगत में आने का हमें ध्येय है वो व्यवस्था हमारी पूरी हो जाएगी और हम धन्य हो जाएंगे, कृत हो जाएंगे। तो भगवान शिव जी ही ऐसे कल्याण करने वाले हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ऐसे भगवान शिव जी और माँ पार्वती जी के चरणों में हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, ताकि उनकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे और हमारी चेतना उनके चरणों में बनी रहे और उनका जो कृपा मिले जिससे हमें जगत में फलित हो, हम भी लाभ उठाएं और औरों को भी लाभ दें। बस आज इतना ही। राधे राधे।